नमस्कार, मैं हूं दीपक और आपने वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया। खेला होवे खूब खेला होवे। अपनी एक नंदीग्राम की सीट गंवाकर ममता ने पूरा बंगाल जीत लिया और वो तमाम मीडिया हाउसेस या वो मोदी जी जो अक्सर कह रहे थे दीदी ओ दीदी दो इंजन की सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार, अमार सोनार बांग्ला, अमार दो इंजन की सरकार, बंगाल का करेगी बेड़ा पार पार। ऐसी पार मतलब करा है ना, सीधा दिल्ली में आके गिरी है मोदी सरकार। हालांकि बीजेपी पिछले साल यानी पिछले चुनाव में 2016 में यही बीजेपी सिर्फ 3 सीटें ला पाई थी। तो यहां पर वोट शेयर बढ़ा है, जनाधार बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं, लेकिन वो तमाम बड़े बड़े बात करने वाले बड़ बोले इंसान, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि 2 मई दीदी गई, बीजेपी आएगी 200 पार। अरे 200 तो छोड़ो, 100 भी नहीं हो पाए हैं। आप ये देखिए कि यहां बेइज्जती तो खैर हुई है मोदी सरकार की, अमित शाह की। इन्हें कुछ मिला ही नहीं है, ना खुदा ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। रेडियो मिर्ची प्लीज प्ले द सॉन्ग फॉर अमित शाह जी एंड मोदी जी। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर कम निकले। मतलब इतनी पास आके हाथ को आया मुंह ने लगाया वाला सीन हो गया है। बीजेपी का पूरी पावर झोंक दी थी, पूरी पावर। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं, वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पब्लिक के बीच में एक ऐसी इमेज गई है बीजेपी की कि वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोरोना के टाइम पर ये चुनाव टाले जा सकते थे, पेंडेमिक है, महामारी की सिचुएशन है और लोगों की जान पर अगर खतरा है तो आप ऐसे में सारी चीजें पोस्टपोन कर रहे हो तो फिर चुनाव भी टाले जा सकते थे। लेकिन नहीं, इन्हें लगा कि यही लोहा गरम, हम मार दो हथौड़ा। इस हथौड़ा के चक्कर में कहीं का न छोड़ा बंगाल की जनता ने बीजेपी को। बहुत हुंकारें भरी और सबसे बड़ी बात, ये जो गजब बेइज्जती हुई है यहां पर बीजेपी की, मोदी जी की, सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई है मीडिया हाउसेस की। बहुत सारे सो कॉल्ड इलेक्शन एक्सपर्ट, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल डालने वालों ने, इन तमाम लोगों ने बीजेपी को बहुमत दे दिया था। मतलब प्रदीप भंडारी जो जन की बात है, इन्होंने बीजेपी को 150 से 160 सीटें दे डाली। और इंडिया टीवी रजत शर्मा का, इन्होंने तो बीजेपी को लगभग 200 यानी 170 से लेकर 190 तक दे दिया था। और टीएमसी को ये 100 सीटें भी नहीं दे रहे थे, कांग्रेस को 7 से 12 सीटें दे रहे थे। जी टीवी कहिए या आज तक, हालांकि उसने रोहित सरदाना बहुत क्रिटिकल थे, लेकिन ये लोग अपना एग्जिट पोल अच्छे से चला रहे थे। इन लोगों ने बीजेपी को 150 के ऊपर सीटें दी थी और तृणमूल को भी ऑलमोस्ट उतनी ही दी थी। लेकिन नतीजा जो है वो कहीं ना कहीं साबित करता कि इन सब गंजेड़ियों ने गांजा फूक फूक कर एग्जिट पोल करा, एसी कमरे में बैठ गए और मन गढ़ंत वहां पे सर्वे कर दिया। सबसे ज्यादा पोपट हुआ है जन की बात और इंडिया टीवी का, जिन्होंने बीजेपी की एक तरफा सरकार बना दी। मैं आपको यहां, हालांकि अपने भगवान की छत्र छाया के नीचे बैठा हूं, अपने मुंह अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं। लोग अक्सर कहने लगते हैं कि भाई डीएसके तुम अपने मुंह अपनी बहुत ज्यादा तारीफ करते हो। 26 मार्च का मेरा ये ट्वीट पढ़ लीजिए। 26 मार्च को मैंने कह दिया था ममता वर्सेस मोदी में एक तरफा विनर होगी ममता दीदी। अपनी नंदीग्राम की सीट वो हार जरूर गई है, लेकिन यहां 200 पार कर गई है ममता बनर्जी। कहने का मतलब है कि यहां बड़ी घनघोर वाली बेइज्जती मीडिया हाउसेस की भी हुई है और कुछ एक मीडिया हाउसेस साबित कर रहे हैं कि क्यों उन्हें मोदी भक्त कहा जाता है। मतलब या तो उन्होंने ग्राउंड रियलिटी समझी नहीं, या उन्हें एक वाइब नहीं मिली कि भैया बंगाल में कोई लोकल बीजेपी का बहुत बड़ा फेस है नहीं। और ये जो मोदी जी ने जो रणनीति बनाई, सोनार बांग्ला, दो इंजन वाली सरकार, अरे ये रविंद्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी रख के दीदी ओ दीदी, ये जो उन्होंने किया है ना, ऐसा लगा कि ममता बनर्जी इतनी लार्जर देन लाइफ फिगर बन चुकी हैं कि उनके पीछे एक पूरा अमला पड़ गया। और जाहिर तौर पर जो लिबरल मीडिया था वो तो था ही सही। अब आप देखिए यहां पर जो 26 मार्च का मैंने ट्वीट करा, कई लोगों ने हंसी उड़ाई, कई लोगों ने बोला यार डीएसके कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन आज वही सच हुआ। यही नहीं, 24 फरवरी का एक मेरा ट्वीट आप देखिए। 24 फरवरी 2021 को मैंने कह दिया था लॉकडाउन लगने वाला है, कोरोना केसेस बहुत ज्यादा पीक पर आने वाले हैं, प्लीज अवेयर रहिए, लॉकडाउन रिटर्न्स करके मैंने कहा था। तो कुछ लोगों ने बोला नहीं भाई, आज परिस्थिति ऐसी है कि केसेस अनाप शनाप बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन ऑलमोस्ट पूरे कंट्री के अंदर हम देख ही सकते हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट ने लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया है। आईपीएल के मैचेस में कोलकाता की टीम में 2 लोग, वरुण चक्रवर्ती और एक और प्लेयर है, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो जो चीजें मैं अब सिक्स सेंस कहिए, कुछ भी कहिए, कि मुझे पता नहीं क्यों लेकिन आभास हो जाता है चीजों का, और एंड ऑफ द डे कुछ महीनों के बाद वही चीजें
सबके सामने साकार हो जाती है। मुझे आश्चर्य हो रहा है प्रदीप भंडारी, इंडिया टीवी या ये इंडिया टुडे, आज तक ये कैसे, क्या कौन सा गांजा फूंक कर ये सर्वे करते हैं, कैसे इन लोगों ने कह दिया कि भाई बीजेपी वहां पर एक तरफा सरकार बना लेगी, जबकि ऐसा कुछ होने वाला था ही नहीं। ये दिल्ली में जैसे केजरीवाल जीता, जब तक आपका लोकल कोई फेस नहीं होगा, मोदी जी के नाम से आपको इतनी सीटें मिल गई, लेकिन मोदी जी जो नेशनल इश्यूज है वो हाईलाइट करते रहे, लोकल लेवल पर जॉब देने की बात, डेवलपमेंट की बात की नहीं, सिर्फ दे दें और दे दें। ये जो चुनाव है ये बीजेपी को बहुत भारी पड़ गया। जैसा कि मैंने कहा कि एक तो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपका चुनाव में कूद पड़ना पूरी पावर के साथ। जनता के बीच में मैसेज ये गया कि भैया यथा राजा तथा प्रजा, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था इस बारे में, तो आप चाहें तो वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने काफी अच्छे से चीजें एक्सप्लेन की हैं। बॉटम लाइन यहां पर यही निकल के आई है कि जब तक आपका लोकल फेस नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात बीजेपी आईटी सेल जो ब्लंडर को भी मास्टर स्ट्रोक बोल देती है, संबित पात्रा जैसे लोगों को आप बिठा लेते हो। मैंने सवेरे जब ये इलेक्शन की काउंटिंग स्टार्ट हुई, जब रुझान ही आ रहे थे, सिर्फ पोस्टल बैलेट्स गिने जा रहे थे, वहीं संबित पात्रा ने बोल दिया, देखिए ऐसा है, आज तक पे थे, देखिए चित्रा जी सबसे पहले नौकरी जाएगी प्रशांत किशोर की, जिन्होंने कहा था बीजेपी 100 के नीचे आई तो वो पॉलिटिक्स ये स्ट्रेटेजी बनाना छोड़ देंगे, उनकी हमारी पार्टी जो है वो जीत रही है। सिर्फ शुरुआती घंटे भर की काउंटिंग में ही उन्होंने मान लिया कि बस ममता दीदी गई, बीजेपी आ गई। ऐसे तो मतलब लोग आप बिठा लेते हो। बीजेपी आईटी सेल, बीजेपी के कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ मोदी के नाम की वजह से जीत के आए हैं, या स्पोक पर्सन जिन्हें अता पता कुछ नहीं रहता है। जब तक बीजेपी में ऐसे स्पोक पर्सन है, या फिर बीजेपी जो आईटी सेल है जो कि ब्लेंडर को भी मास्टर स्ट्रोक बोलती है, जब तक ऐसे लोग हैं, बीजेपी का यूपीए 2 बनना लाजमी है। ठीक वैसे जैसे फुड्डो फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। ओवरऑल कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी लीडरशिप के ऊपर ममता बनर्जी ने करारा थप्पड़ मारा है, और यह साबित कर दिया है कि बीजेपी भले ही सेंटर के लिए अच्छी हो, लेकिन स्टेट्स में या रीजनल पार्टीज के आगे बीजेपी को भी बहुत ज्यादा सुधार करना है। अपने पुराने ढर्रे छोड़कर ग्राउंड रियलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी, लोकल लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी। सिर्फ सोशल मीडिया पर हवा हवाई ट्रेंड करने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। ये हरकतें तो कांग्रेस भी करती, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। 35 सालों से लेफ्टिस्ट पार्टीज जो बंगाल में राज करती, अब उन्हें एक वोट तक नहीं मिला, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। अब आप दोगलापन देखिए कि वो कांग्रेस जो ऐसे तो हर चीज में उठती है, अब कह रही है भाई क्राइसिस चल रहा है, स्पोक पर्सन को भी डिबेट से हटा रहे हैं। अरे तुम न लड़ पाए, जीतना तो दूर की बात है, ऐसे में तुम ऐसे जता रही कांग्रेस पार्टी, पता नहीं कितनी कड़ी टक्कर कांग्रेस ने दी और कितनी बड़ी फिक्र है देश की। हालांकि वो कांग्रेस है जिसने आसाम में प्रियंका गांधी को चाय बागानों में भेज दिया, तमिलनाडु केरला खूब रैलियां की। हालांकि साउथ के इलेक्शंस की इतनी ज्यादा चर्चा थी नहीं, क्योंकि पूरा जो फोकस था वो बंगाल के ऊपर था, और बंगाल में यहां बीजेपी को स्वीकार कर लेना चाहिए। हालांकि वो पिछली बार से काफी बेटर परफॉर्मेंस दी है, लेकिन जो एक हाइप था, जो एक नारा लगाया जा रहा था अब की बार 200 पार 2 मई दीदी गई, इसका उल्टा ही हो गया है। साम दाम दंड भेद सब करके भी बीजेपी यहां पर पावर में नहीं आ पाई है, और कहीं ना कहीं अपने जो सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट किया था, अपने कुछ पत्रकारों को या कुछ सो कॉल्ड स्ट्रेटेजी बनाने वालों को, एग्जिट पोल वालों को एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा, तभी इलॉजिकल एग्जिट पोल्स दिए गए जिनका कहीं कोई सिरपैर था ही नहीं। और जो चीज मैं समझ सकता हूं, आई थिंक इतने एक्सपर्ट्स को तो समझ में आ ही जानी चाहिए, लेकिन लोगों ने बीजेपी को 190 तक दे दिए। मतलब क्या खाकर, कौन सा गांजा फूक कर इन लोगों ने एग्जिट पोल मारा, वो समझ से परे है। लेकिन हाँ, इस बीच एक बात और, अब चूंकि बीजेपी हार गई तो कल तक वो तमाम लोग जो कह रहे थे कि भाई देखो मोदी रैली कर रहा है, अब वो लोग रैली छोड़कर यहां जश्न मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, इनकी जो गाइडलाइंस है कोरोना की, सब धज्जियां उड़ रही हैं। बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, बूथ एजेंट हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं। बीजेपी पार्टियां भी
ये तमाम विजुअल्स आपने देखी, ये साबित करते हैं कि कैसा वहां गुंडा राज या कैसा जंगल राज रिटर्न होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद यहां सच्चे पत्रकार जश्न मना रहे हैं, कोई कोरोना की बात नहीं कर रहा है। विक्ट्री जुलूस निकालना मना था, लेकिन आप एक तस्वीर देख सकते हैं सबा नकवी की, खुद को ये बहुत हिमायती मानती, इंसानियत की, नियम कायदे की, कोरोना केसेस की बड़ी इन्हें चिंता थी। लेकिन अब देखिए क्या आलीशान बढ़िया तरीके से इन्होंने बताया कि क्या पिक्चर है, वाह मजा आ गया। एक तरफ दुकानें जल रही हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर जलाए जा रहे हैं, कत्लेआम मतलब होगा ही, बीजेपी के लोगों को मारा जाएगा। नेता लोग तो अपनी रैलियां करके निकल गए, लेकिन जो वहां जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता है, मेरी प्रार्थना है भगवान उनकी रक्षा करना, क्योंकि अब उनका जीना मुश्किल वहां हो जाएगा। जिस तरह से हमने ट्रेलर तो देख ही लिया है, घर जलाए जा रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं और लोग यहां पर जश्न मना रहे हैं। सो कॉल्ड सच्चे पत्रकार जिन्हें महाराष्ट्र में बैक टू बैक हॉस्पिटल जल गए, मनसुख हिरेन को मार डाला गया, 100 करोड़ वसूली, एक वीडियो नहीं बना कभी महाराष्ट्र की हालत पर, लेकिन ये सच्चे पत्रकार हैं। एक बात भाई, अरे ईवीएम की इज्जत लूटने से बच गई भाई। अगर बीजेपी जीती तो ईवीएम का तो मतलब चीर हरण हो चुका होता। ना कोई ईवीएम को ब्लेम कर रहा, ना कहीं कुछ ब्लेम हो रहा, बड़े ही आराम से ईवीएम बच गई कल बेचारी। ये एक बहुत अच्छी बात है। अब आपका क्या कहना है, क्या नहीं कहना है? आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी की भर भर के बेइज्जती हुई है? एंड ममता बनर्जी, वो कहते हैं ना कि हु एट द लास्ट लाफ, तो ममता बनर्जी एकदम ठग लाइफ मोमेंट में दिख रही है। और हुजूर क्या कह रहे थे, 2 मई दीदी गई, लो 2 मई तुम ही गए। और बढ़िया तरीके से ममता वहां पे ममता रिटर्न्स हो रहा है। वही प्रेडिक्शन, वही भविष्यवाणी जो मैंने कही हूबहू सच हुई है। और बड़े बड़े मीडिया के दिग्गज औंधे मुंह गिर गए। लेकिन अपना ऑब्जर्वेशन, अपना प्रेडिक्शन, अपना एनालिसिस, वैसे अपने मुंह अपनी तारीफ करनी नहीं चाहिए, लेकिन एक डायलॉग में अक्सर बोलता हूं बिग बॉस के टाइम पर कि चीते की चाल, बाज की नजर और डीएसके के ऑब्जर्वेशन पे संदेह नहीं करना चाहिए। हमारा ऑब्जर्वेशन सही निकल गया, हम बहुत खुश हैं इस मैटर में। हमें पता था कि यहां कोई मुकाबला होने वाला है नहीं, काफी पहले से हमने पूर्वानुमान कर दिया था। और ये सिर्फ उन मीडिया हाउसेस के लिए मैं बोल रहा हूं जो लाखों रुपए खर्च करते हैं, वहां पर डेरा जमाए बैठते हैं, लेकिन उन्हें आता ना पता, बस यूं ही दे मारते हैं। 190 सीट बीजे सपने गांजे फूक फूक के दिए थे क्या? कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।